है, मंजूर हो गया है कि और क्या राज्यसभा में जाएंगे? देखिए, किरण चौधरी जी का त्यागपत्र स्वयं उन्होंने खुद आकर के मुझे दिया और वो मैंने स्वीकार कर लिया है। जहाँ तक उससे अगला प्रश्न है राज्यसभा में जाएंगी या नहीं जाएंगी, इसका निर्णय पार्टी हाईकमांड करता है। हमारा सेक्रेटेरिएट जो विधानसभा सेक्रेटेरिएट है पूरी तरह से राज्यसभा के चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने के लिए तैयार है। हर प्रकार के इंतजाम हमने कर लिए। क्या अभी तक कोई नॉमिनेशन आया सर? अभी तक कोई नॉमिनेशन नहीं आया। नामांकन किस किस ने दिया सर, ऐसी जानकारी है कुछ? अभी तक कोई नामांकन किसी का आया ही नहीं। एक सर, इससे पहले कांग्रेस की तरफ से उनकी सदस्यता को लेकर किरण चौधरी की एक आपको याचिका सौंपी गई, उसका पर सर क्या कारण? देखिए, वो जो याचिका आई थी, पहले 2 बार याचिका उनकी टेक्निकली लीगली ठीक नहीं थी। तीसरी बार जो उनकी याचिका आई है उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। सर एक सवाल है कि अभी टिकटों का ऐलान भी नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस के एक नेता है जो ये कह रहे हैं कि अगर जैसे ही मैं विधायक बनता हूँ उसके बाद डिप्टी सीएम बनूंगा, लेकिन अभी तो टिकटों का ऐलान नहीं हुआ, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, कोई भी ले सकता है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि घर में सूत न कपात जलाएगा ठेंग मठेंगी। अभी तो विधायक भी नहीं बने, एमएलए नहीं बने और डिप्टी चीफ मिनिस्टर का क्लेम कर दिया। तो मैं समझता हूँ ये कांग्रेस की एक अपनी कार्यशैली है। नॉन स्टॉप महिलाओं पर अत्याचार के पोस्टर लगाए गए हैं सर, और कहीं ना कहीं ये कहा गया है कि 10 साल में करीब 14,000 के आसपास रेप केस दर्ज किए गए हैं। देखिए, ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल निराधार है, बिना किसी तथ्यों के है। ऐसे जो पोस्टर हैं वो लोगों को गुमराह करने के लिए, मिसगाइड करने के लिए इस प्रकार की जो प्रचार है, मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए और उनसे आंकड़े मांगे जाने चाहिए जिन लोगों ने ये पोस्टर लगाए। सर मानसून सेशन को लेकर कुछ है बात, क्योंकि 13 नहीं, देखिए, अब तो क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, अब कोई मानसून सत्र की बात बकाया नहीं है, क्योंकि 6 महीने के अंदर मानसून सत्र होता है। वो अभी 12 सितंबर तक अभी है, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद मुझे नहीं लगता कि मानसून सत्र होगा। सर एक सवाल है कि क्या इस बार पार्टी का जो चयन प्रक्रिया है उम्मीदवारों को लेकर कि क्या वो विनिंग कैटेगरी के आधार पर दी जाएगी या कुछ सिटिंग एमएलए के टिकट भी काटे जा सकते हैं, ऐसा भी कुछ चल रहा है पार्टी में? देखिए, हर पार्टी किसी भी कैंडिडेट को खड़ा करती है वो जिताने के लिए ही खड़े करती है, जीतने के लिए ही खड़ा करती है। तो इसलिए हमारी पार्टी के अंदर भी जो भी जीतने वाले उम्मीदवार हैं उसकी एक प्रक्रिया है और वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 22-23 तारीख को चुनाव समिति की प्रदेश की बैठक है, उसके बाद अंतिम निर्णय जो है हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। वो जो निर्णय करेगा, मैं समझता हूँ कि जिताऊ उम्मीदवार ही कैंडिडेट होंगे। सर दलित और ओबीसी वोट बैंक को लेकर खास पार्टी तैयारी कर रही है, इसके बारे में कुछ जानकारी अगर आप दे पाएँ? बिल्कुल, देखिए, लोकसभा चुनाव के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी को, जो हमारे एससी वोटर को मिसगाइड करने का, मिसलीड करने का, एक भ्रम फैलाने का एक प्रयास किया और कुछ लेवल तक वो सफल भी हुए। लोगों के अंदर ये भ्रम फैलाया गया कि अगर नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार सरकार बन गई या उनके आंकड़ा इतना आ गया तो ये संविधान को बदल देंगे, संविधान की, और हैंडबिल बांटे गए। और उसके बाद ये भी कहा गया कि अगर संविधान जो के अंदर आरक्षण है वो ख़त्म हो जाएगा तो आपके बच्चों को रोज़गार नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी। इस प्रकार का भ्रम कांग्रेस पार्टी के द्वारा फैलाया गया और मैं समझता हूँ कि अब लोग जान चुके हैं, लोग पहचान चुके हैं कांग्रेस की चालों को। इस प्रकार के हथकंडे जो हैं वो चुनाव के समय अपनाते हैं, लेकिन अब प्रदेश की जनता कांग्रेस की चालों में आने वाले नहीं है, गुमराह होने वाली नहीं। सर बीजेपी पर ये आरोप लगता रहा है कि वो जाट वर्सेस नॉन जाट की पॉलिटिक्स करते हैं, क्या इस बार भी नॉन जाट वोटर पे ही ज़्यादा फोकस रहेगा पार्टी का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है
कभी हमने जातिवाद को लेकर के कभी ना हमने मांग की है। और ये जो लोग हैं कांग्रेस वार्ड, ये तो जाति जनगणना की बात करने की, जाति के अनुसार जनगणना कराई जाए। हमने कहा है कि हम 36 बरादरी की पार्टी है, सबको साथ लेकर के चलते हैं। जाट भी हमारे बहुत बड़े सपोर्टर हैं। हमारे राज्यसभा के अंदर सुभाष बराला जी पहले ही यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट बन करके चले गए हैं। तो इसलिए जाट तो आज उनको बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है जाटों। आप कोई जाट पॉलिटिक्स के खिलाफ नहीं है, मतलब पार्टी आप ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमारे साथ भाई हैं, हम इकट्ठे हैं। देखिए, किसान जो है, ज़्यादातर जाट कम्युनिटी के लोग किसान हैं। किसानों का जितना फ़ायदा, किसानों के लिए जितना ज़्यादा काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, शायद कांग्रेस ने पिछले 50 साल के अंदर नहीं किया। अभी जो सारा जो मुआवजा था, फसलों का मुआवजा, कांग्रेस पार्टी ने लगभग 1150 करोड़ रुपए दिया, हमने 10,500 करोड़ रुपया दिया। उनसे 100 गुना का मुआवजा हमारी पार्टी ने किसानों को दिया। किसानों के खाते के अंदर सीधा पैसा सीधे उनके अकाउंट्स के अंदर पैसा लाने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो इसलिए अब भी किसान भी समझ चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी झूठे और झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करने का प्रयास करती है।